खबर गुरुग्राम से ही है, जहां पर एल्विश यादव से जुड़ी बड़ी खबर, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। एल्विश यादव मामले में कोर्ट ने अगली तारीख दे दी है। गुरुग्राम कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 28 मार्च की तारीख दी है। शिकायतकर्ता ने अपनी जान को खतरा होने की आशंका जताई है। कोर्ट को गोपनीय पत्र लिखकर ये जानकारी सामने आई है, ये जानकारी दी गई है। कोर्ट से गुहार भी लगाई है कि पुलिस सुरक्षा सुनिश्चित कराई जाए। वहीं दुर्लभ प्रजाति के सांपों के प्रयोग करने पर आज सुनवाई होनी थी। गुरुग्राम पुलिस को आज स्टेटस रिपोर्ट जमा करनी थी, लेकिन अब इस पूरे मामले में 28 मार्च तक के लिए सुनवाई टाल दी गई है। यानी कि अब अगली जो सुनवाई होगी वो 28 मार्च को होगी। देवेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। देवेंद्र, एक तरफ आज फैसला सुनाया जाना था, सुनवाई पूरी हो चुकी थी, अब मामले में एक नया मोड़, 28 मार्च को दोबारा सुनवाई। देखिए, बिल्कुल एल्विश यादव को लेकर जिस तरह से गाने के शूट के दौरान जिन सांप की प्रजातियों का प्रयोग किया गया था, जिन सांपों का प्रयोग किया गया था, उसमें लगभग 2 दर्जन के करीब ऐसे सांप थे जिनका प्रयोग किया गया, और इसमें से करीब आधा दर्जन ऐसे सांप थे जो पूरी तरह से दुर्लभ प्रजाति के थे, जिनके प्रयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। और उसके चलते इनका प्रयोग जिस तरह से किया गया, तो उसके आधार पर इसकी शिकायत पीपल फॉर एनिमल्स की तरफ से की गई थी। और इसके बाद जब इस पूरे मामले को लेकर जांच को आगे बढ़ाया गया, जो बिंदु पर सुनवाई हुई, जो तथ्य रखे गए, उन तथ्यों के आधार पर कोर्ट ने ये कहा कि आखिरकार पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज क्यों नहीं की, और इसी आधार पर आज इस पर कोर्ट अपना फैसला देता है। जो पुलिस स्टेटस रिपोर्ट देती है, उसके आधार पर कहीं ना कहीं ये फैसला आने की संभावना थी कि पुलिस को ये आदेश कोर्ट की तरफ से दिया जाता है कि इस पर एफआईआर दर्ज की जाए। लेकिन जो शिकायत करता है सौरभ गुप्ता, उनके द्वारा एक पत्र लिखा गया कोर्ट को कि उनकी जान को खतरा है, इसके चलते वो कोर्ट में नहीं आ सकते। उनको लगातार धमकियां मिल रही हैं, और उन धमकियों के बावजूद अभी तक पुलिस की तरफ से कोई ऐसे पुख्ता कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और यही कारण है कि सौरभ गुप्ता की तरफ से जो शिकायत लिखी गई, कोर्ट ने उस पत्र के आधार पर फिलहाल इस पूरे मामले की सुनवाई को 28 मार्च तक टाल दिया है। अगली सुनवाई 28 मार्च को होगी, और उसी के बाद ये सुनिश्चित हो पाएगा कि आगे किस तरह के कोर्ट के आदेश आते हैं, किस तरह की जो स्टेटस रिपोर्ट आएगी उस पर पुलिस को क्या आदेश कोर्ट की तरफ से दिए जाते हैं। लेकिन फिलहाल सौरभ गुप्ता की तरफ से पुलिस कमिश्नर और कोर्ट को ये आज पत्र लिखा गया था, जिस पर कोर्ट ने इस सुनवाई को आज टाल दिया है। देवेंद्र, दूसरी तरफ ये जो सौरभ गुप्ता की तरफ से पत्र लिखा गया है, इसमें क्या एल्विश यादव से ही जान का खतरा बताया गया है या फिर किसी और का नाम लिखा गया है? दूसरी तरफ आज स्टेटस रिपोर्ट जमा होनी थी, गुरुग्राम पुलिस की तरफ से नहीं की गई। बड़ा सवाल जो खड़ा हो रहा है वो कार्यशैली पर भी नहीं हो रहा है पुलिस की। देखिए, बिल्कुल लगातार पुलिस की कार्यशैली पर तो सवाल उठता है, क्योंकि शिकायतकर्ता की तरफ से कोर्ट का रास्ता तब अख्तियार करना पड़ा जब पुलिस की तरफ से कोई कदम नहीं उठाए गए थे। और आज जब इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई होनी थी, जो पुलिस कोर्ट की तरफ से फैसला आना था, तो उसके स्टेटस रिपोर्ट के आधार पर ही आना था। लेकिन इस बीच शिकायतकर्ता जब आज नहीं कोर्ट पहुंच पाए, उन्होंने अपनी जान के खतरा को आशंका जताई, और उनका यही कहना है कि लगातार उनको सोशल मीडिया के मार्फत धमकियां मिल रही हैं, जिसके बाद उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और तभी वो कोर्ट में आएंगे। और यही कारण है कि कोर्ट में जब तक शिकायतकर्ता और जिसके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको होना जरूरी था, और इसी के चलते कोर्ट ने ये कह दिया कि जब तक शिकायतकर्ता नहीं आते तब तक इसकी सुनवाई आगे नहीं की जाएगी। तो 28 मार्च अब तारीख सुनिश्चित की गई है, और उसी के बाद जिस तरह से पुलिस को क्या आदेश आएंगे ये देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले पुलिस को भी एक पत्र लिखा है कि कोर्ट के आने और जाने तक जो शिकायतकर्ता हैं उनकी सुरक्षा को भी सुनिश्चित किया जाए। तो ये एक पत्र लिखा गया है। फिलहाल देखना ये होगा कि पुलिस की तरफ से अब क्या अगले कदम उठाए जाते हैं। स्टेटस कोर्ट के पहले क्या शिकायतकर्ता की सुरक्षा सुनिश्चित की जाती है, ये गंभीर मामला है। तो फिलहाल इसको मद्देनजर रखते हुए कोर्ट की तरफ से अब 28 तारीख सुनिश्चित की गई है। ठीक है, यानी कि अब 28 मार्च को ही देखा जाएगा कि क्या रुख कोर्ट का रहता है और पुलिस की तरफ से क्या इस बार स्टेटस रिपोर्ट जमा की जाती है या फिर नहीं। फिलहाल देवेंद्र, आपका धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए।